ओके, सो नाउ हम अपने सेकंड पार्ट में स्टार्ट करते हैं। जो हमने प्रीवियस पार्ट में हमने क्या कहते हैं एनमैप से बेसिक स्कैन के बारे में पढ़ा था कि हम किस तरह से बेसिक स्कैन कर सकते हैं किसी भी नेटवर्क, किसी भी मशीन की। ओके, सो नाउ अब इसमें डिस्कस करते हैं कि किस तरह से हम एडवांस लेवल पे एनमैप का यूज करके हम स्कैनिंग कर सकते हैं किसी भी नेटवर्क की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की या सिस्टम की। ओके, सो नाउ अब हम डिस्कस करते हैं किस तरह से हम स्कैनिंग परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो अब जो हमारा मेन गोल है इसमें हम देखेंगे किस तरह से हम एडवांस स्कैनिंग यूज कर सकते हैं एनमैप का। तो सबसे पहले जो आपको बता रखा है वो टीसीपी सिंक स्कैन। टीसीपी सिंक स्कैन बेसिकली आपका सिंक्रोनाइज स्कैन होता है, जिसमें कि आपको क्या होता है, बेसिकली अपने जो भी पैकेट होते हैं उससे स्टील्थ पैकेट भेजते हैं कि ताकि इजिली हम बाईपास कर सके फायरवॉल को, हम इंफॉर्मेशन गैदर कर सके। ओके, किस तरह से करते हैं सिंक स्कैन? सो हम यूज करेंगे यहाँ पे एनमैप, एनमैप देन हाइफन स्मॉल एस फिर कैपिटल एस देन आईपी एड्रेस 0.7, then use hyphen p hyphen we will using for scan all the port, so they will scan 65,535 port. Okay, so now hit enter, so they will perform scanning, stealth scanning. Okay, so we will perform stealth scanning hyphen smallest capital apps option. Okay, so why we will using a stealth scanning? Because sometime बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम स्कैनिंग कर रहे होते हैं देन बहुत बार आपकी इंफॉर्मेशन नहीं निकल पाती। जैसे आप स्कैनिंग करते हैं देन फायरवॉल ब्लॉक कर देती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट स्कैन पैरामीटर फॉलो करते हैं। तो उसमें से एक है आपका सिंक्रोनाइज स्कैन, स्टील्थ स्कैनिंग, जिससे क्या है कि आप एडवांस लेवल पे इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। देन उसके बाद आता है टीसीपी कनेक्शन स्कैन। टीसीपी कनेक्शन स्कैन, इसमें क्या फर्स्टली जो क्या कहते हैं पैकेट सेंड किया जाता है, कनेक्शन बनाया जाता है, देन उसके बाद आपका इंफॉर्मेशन निकाली जाती है। तो टीसीपी कनेक्शन स्कैन हम हाइफन एसटी ऑप्शन यूज करके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के डाटा की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि कितने पोर्ट ओपन है। सो हम यूज कर सकते हैं हाइफन एस कैपिटल टी देन आईपी एड्रेस 0.7 and hyphen p hyphen, so hit enter, so they will scan for TCP connection scan, also UDP scan. Sometime most of the person who's scan only for TCP port, but many organization also work on UDP पोर्ट। तो इसलिए हमें यूडीपी स्कैन भी जरूरी होता है किसी भी नेटवर्क में इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करने के लिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम उसमें हाइफन एस यू ऑप्शन यूज कर सकते हैं फॉर यूडीपी स्कैन। ओके, सो यूडीपी स्कैन बेसिकली आपका टाइम कंज्यूमिंग स्कैन होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि ये आपके स्कैनिंग करता है और थोड़ा टाइम लगता है इससे इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करने के लिए। सो नाउ हम यूडीपी स्कैन करते हैं एनमैप से, हम हाइफन स्मॉल एस कैपिटल यू फॉर यूडीपी स्कैन देन आईपी एड्रेस 0.7 एंड हाइफन पी हाइफन। सो हम स्कैन करते हैं यूडीपी स्कैन ऑल द पोर्ट के लिए। अब हमारे 65,535 पोर्ट के लिए। सो एंटर करने के बाद अब ये जो आपका यूडीपी स्कैन होता है वो टाइम कंज्यूमिंग होता है। अभी तक हम जो स्कैन परफॉर्म कर रहे हैं वो बाय डिफॉल्ट टीसीपी स्कैन होते हैं।
आपके nmap से जो भी आप nmap से स्कैन करते हो बाय डिफॉल्ट, या आप कोई पैरामीटर सेट करके, वो आपके टीसीपी स्कैन होते हैं। बट आप अगर यूज कर रहे हो -S ऑप्शन, सो ये यूडीपी स्कैन के लिए होता है। बहुत बार ऑर्गेनाइजेशन अपने इंटरनल नेटवर्क में डाटा को फास्टली सेंड करने के लिए वो यूडीपी पोर्ट का यूज करते हैं, क्योंकि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनली ही डाटा सेंड कर रहे हैं, तो इसलिए उसमें ज्यादा सिक्योरिटी की नीड नहीं होती। बट अगर आप एक नेटवर्क पेन टेस्टर हो, तो नेटवर्क पेन टेस्टर को हमेशा एक चीज ध्यान रखनी होती है कि जब भी हम कभी भी किसी भी इंटरनल नेटवर्क की टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो उसमें यूडीपी स्कैन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि यूडीपी स्कैन से हमें पता चलता है कि अगर कोई कंपनी यूडीपी पोर्ट का यूज करके ये अपना डाटा को सेंड कर रही है, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं किस पोर्ट पे कर रही है, उस पोर्ट पे कौन सी सर्विस रन हो रही है। देन हम उसमें वल्नरेबिलिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो यूडीपी स्कैन में आपका थोड़ा टाइम लगेगा, तो कोई नहीं, हम आगे के स्कैन स्टार्ट करते हैं। जब इसका आउटपुट आ जाएगा तो हम इसके आउटपुट को भी देखेंगे। ओके, सो हम एक और न्यू टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। देन एनमैप, फर्स्टली थोड़ी स्क्रीन की बड़ी कर देते हैं। देन एनमैप, अब डिफरेंट नेक्स्ट स्कैन को देखते हैं कौन सा है। सो यूडीपी स्कैन के बाद आपका आता है टीसीपी नल स्कैन। अब टीसीपी नल स्कैन होता क्या है? बहुत बार ये देखा गया है कि हम जब इंफॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं, ओके, तो हम स्टील्थ पैकेट भेजते हैं, 3 वे हैंडशेक भेजते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट पैकेट हम सेंड करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, वो हर एक पैकेट पे एक तरह से फिल्ट्रेशन लगा देता है कि कोई भी पैकेट 3 वे हैंडशेक, सिंक्रोनाइज या टीसीपी पैकेट आए, देन उसे कनेक्शन को ब्लॉक कर देना। देन उसके बाद हम क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं आपका नल स्कैन। नल स्कैन बेसिकली आपका एडवांस स्कैन होता है, और इसमें इजीली क्या कर सकते हो, आप बाईपास कर सकते हो किसी भी फायरवॉल को, क्योंकि नल स्कैन आपका जो होता है वो आपका 3 वे हैंड से कनेक्शन नहीं बनाता, जिसकी वजह से वो ज्यादा लॉक क्रिएट नहीं करता, और इजीली क्या होता है कि आपको बता देता है कि कौन से पोर्ट ओपन है और कौन से पोर्ट क्लोज है। ओके, तो नल स्कैन बेसिकली यूज करता है। नल स्कैन में क्या करते हैं, हम सेंडिंग करते हैं। नल स्कैन सेंड नो फ्लैग्स, आपकी कोई भी फ्लैग या बिट सेंड नहीं करी जाती, ठीक है, इनसाइड द टीसीपी हेडर। नो रिस्पॉन्स कम्स, इट मींस द पोर्ट इज ओपन। इफ अ रेस्ट पैकेट इज रिसीव, इट मींस द पोर्ट आर क्लोज। तो जब भी हम नल स्कैन परफॉर्म करते हैं और नल स्कैन में हमारा पैकेट जाता है, ठीक है, उस पैकेट में आपका कोई भी फ्लैग, कोई बिट नहीं होती, टीसीपी हेडर में वो सीधा जाता है। अगर वो पैकेट आपका उस पैकेट, जो भी आपका पैकेट गया टीसीपी, उसमें अगर कोई भी रिस्पांस नहीं आता, तो इसका मतलब क्या होता है, आपका जो पोर्ट है वो ओपन है। और अगर रिस्पांस आता है, रेस्ट रिस्पांस आता है, तो इसका मतलब क्या है, आपका पोर्ट क्लोज है। ओके, सो हम nmap की हेल्प से देखेंगे कि किस तरह से हम इसको फिन स्कैन को यूज कर सकते हैं। ओके, तो हाइफन स्मॉल s कैपिटल N ऑप्शन, देन 192.168.0.7। तो इसमें देखिए, आपने स्कैन करा, इसमें जो आपका आउटपुट आ रहा है, ओपन, फिर पाइप फिल्टर आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये आपको बता रहा है कि आपके जो पोर्ट है वो ओपन है, बट वो कंफर्म नहीं है कि वो ओपन है। क्यों नहीं कंफर्म है? क्योंकि इसमें आपका 3 वे हैंडशेक कंप्लीट नहीं हुआ है। अब 3 वे हैंडशेक होता क्या है? तो 3 वे हैंडशेक में बेसिकली क्या होता है, सर्वर और क्लाइंट
आपस में कनेक्शन स्टैब्लिश करते हैं, देन उसके बाद डाटा को सेंड करते हैं। तो सबसे पहले जो क्लाइंट होता है वो आपके सर्वर को सिंक्रोनाइज पैकेट भेजता है, तो उसके रिस्पॉन्स में जो सर्वर होता है वो आपका सिंक्रोनाइज स्लैश एक्नॉलेज पैकेट भेजता है। देन लास्ट में जो आपका क्लाइंट होता है वो एक्नॉलेजमेंट पैकेट भेज के थ्री वे हैंड से कंप्लीट करता है। ओके, बट जब हम बात करते हैं नल स्कैन की, तो नल स्कैन में सिर्फ आपके पैकेट जाता है जिसमें आपके कोई भी फ्लैग कोई भी बिट नहीं होती टीसीपी हेडर में। वो जानने के बाद अगर उसका रिस्पॉन्स आपको मिलता है, अगर वो रिस्पॉन्स आपके पास आता है रेस्ट पैकेट में, तो इसका मतलब क्या है, आपका पोर्ट क्लोज है। बट अगर उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है, तो इसका मतलब क्या है, पोर्ट ओपन है। तो इसलिए इसके आउटपुट में आपको जो स्टेट है वो ओपन पाइप फिल्टर दिखा रहा है। ओके, तो नल स्कैन के बाद अब हम बात करते हैं किसकी, फिन स्कैन की। अब ये फिन स्कैन होता है क्या है, तो फिन स्कैन यूज करा जाता है टू करंटली ओपन सेशन, ये सेशन को फाइंड आउट करने के लिए यूज करा जाता है। तो फिन स्कैन सेंडर सेंड अ फिन पैकेट टू द टारगेट मशीन। ये इसमें क्या होता है फिन स्कैन में, कि ये टारगेट को फिन पैकेट सेंड करता है। इफ नो रिस्पॉन्स कम फ्रॉम द टारगेट मशीन, अगर टारगेट मशीन से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता, तो आपको क्या होता है, आपका पोर्ट ओपन होता है। और अगर टारगेट स्कैन से आपके पैकेट रिस्पॉन्स आता है, रेस्ट रिस्पॉन्स आता है, तो इसका मतलब क्या है, पोर्ट आपका क्लोज है। अब देखो फिन स्कैन और नल स्कैन में क्या डिफरेंस है। तो नल स्कैन में आपके क्या होते थे, उसमें कोई फ्लैग नहीं सेंड होते थे ना कोई बिट। बट जो फिन स्कैन की बात करते हैं, तो फिन स्कैन में आपके फिन पैकेट क्या होते हैं, वो ट्रांसफर होते हैं। तो अब हम फिन स्कैन किस तरह से कर सकते हैं, तो एनमैप हाइफन स्मॉल एस कैपिटल एफ देन आईपी एड्रेस। अब हम फिन स्कैन करते हैं। फिन स्कैन का भी आपका सेम आउटपुट आता है जैसे आपका नल स्कैन का आता है। अब उसके बाद बात करते हैं हम एक्समस स्कैन की, कि एक्समस स्कैन आपके होते क्या हैं। तो एक्समस स्कैन आपके कॉम्बिनेशन होते हैं किसके, फिन अर्ज और पुश फ्लैग के। तो इसमें जब भी आप एक्समस स्कैन करोगे किसी भी टारगेट पे, तो आपके तीन पैकेट जाते हैं, तीन पैकेट कंबाइन होके जाते हैं, एक अर्जेंट पैकेट, एक फिन पैकेट, और ये पुश पैकेट जो आपके डेस्टिनेशन पे जाते हैं, जिसकी वजह से इसे हम क्या कहते हैं, हम इसे एक्समस स्कैन कहते हैं। अब इसमें बता रखा है कि जैसे आपका फिन स्कैन एंड नल स्कैन, ये भी आपका फिन स्कैन और नल स्कैन की तरह होता है, कि अगर आपका रिस्पांस नहीं आया तो इसका मतलब पोर्ट ओपन है, और रिस्पांस आया तो इसका मतलब क्या है, पोर्ट आपके क्लोज है। और ये स्कैन करते कैसे हैं, आपका जो फिन स्कैन था, देन उसकी जगह हाइफन स्मॉल एस कैपिटल एफ की जगह हम क्या करेंगे, कैपिटल एक्स को रख देंगे। तो ये किस लिए होता है, ये आपका फिन स्कैन के लिए होता है। तो फिन स्कैन, नल स्कैन और एक्समस स्कैन आपके तब यूज करे जाते हैं जब आपके टीसीपी पैकेट को ब्लॉक कर दिया जाता है। तब आपके नल पैकेट, फिन पैकेट, अर्ज पैकेट, पुश पैकेट के थ्रू हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करते हैं कि कौन से पोर्ट ओपन है और कौन से पोर्ट क्लोज है। ओके, इतना होने के बाद हम जो बात करते हैं वो करेंगे कस्टम टीसीपी स्कैन। किस तरह से आप कस्टम टीसीपी स्कैन कर सकते हो, तो एनमैप हाइफन हाइफन स्कैन फ्लैग फिर सिंक फिन। तो ये आपका क्या होता है, कस्टम स्कैन के लिए यूज होता है। तो हम इसे कॉपी कर लेते हैं। तो अब हम परफॉर्म करते हैं कस्टम स्कैन।
सो ये आपका कस्टम स्कैन हो गया, जिसमें कि आपके हाइफन हाइफन सिंक फ्लैग गए थे, जिसमें आपका क्या है, आपका रिजॉल्व फेल हो गया। इसमें बता रहा है आपकी रिपोर्ट जो आईपी पे आपके स्कैन करे थे, तो ये आपका इस तरह से क्या होता है, आपके कस्टम स्कैन परफॉर्म करे जाते हैं। अब आपके आईपी प्रोटोकॉल स्कैन कि किस तरह से आप आईपी प्रोटोकॉल या आपको सेंड एथरनेट पैकेट अगर आपको सेंड करने तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो, और सेंड आईपी पैकेट अगर आपको आईपी पैकेट सेंड करने देन उसके लिए आप यूज कर सकते हो nmap हाइफन हाइफन सेंड हाइफन आईपी देन टारगेट नेम। ओके, तो ये आपका बेसिकली जो अभी हमने टॉपिक डिस्कस करा वो था आपका एडवांस स्कैनिंग। ओके, ना इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से हम पोर्ट स्कैनिंग ऑप्शन यूज कर सकते हैं। कि बहुत बार अब क्या होता है कि आपको पोर्ट की स्कैनिंग करते हैं, तो बहुत बार आपके पोर्ट स्कैनिंग होने में बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। देन उसको किस तरह से हम कर सकते हैं, तो उसके लिए देखते हैं। तो उससे पोर्ट स्कैनिंग ऑप्शन शुरू करने से पहले हम एक बार देख लेते हैं कि हमने जो यूडीपी स्कैन लगाया था वो हमारा कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ है। तो अभी तक यूडीपी स्कैन कंप्लीट नहीं हुआ है। ओके, सो हम इसे थोड़ा और टाइम देते हैं। एक बार जब कंप्लीट हो जाएगा तो इसके आउटपुट को हम देखेंगे। ओके, नाउ अब बात करते हैं कि अगर आपको फास्ट स्कैन करना है। अब देखो फास्ट स्कैन किस लिए नीड होती है। जैसे आपने देखा यूडीपी स्कैन में, यूडीपी स्कैन एक टाइम कंज्यूमिंग स्कैन होता है। अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में यूडीपी स्कैन करते हो तो आपका बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम फास्ट स्कैन के यूज करते हैं। ये क्या है कि आपका जो आउटपुट है वो जो भी इंफॉर्मेशन है वो फास्ट ली इंफॉर्मेशन फैच करके देगा। तो किस तरह से इसका ऑप्शन यूज कर सकते हैं, nmap हाइफन कैपिटल एफ देन आईपी एड्रेस। nmap हाइफन कैपिटल एफ देन आईपी एड्रेस। सो इसमें क्या है कि आपको जो आउटपुट है ये 0.24 सेकेंड में दे दिया, जबकि एक आप नॉर्मल स्कैन करोगे, नॉर्मल स्कैन में आपका टाइम कितना लगता है आपको, ये सेम, क्योंकि हमने नॉर्मल इंफॉर्मेशन निकाले थे। अगर इसी जगह हम क्या कहते हैं वर्जन की हाइफन पी हाइफन फिर हाइफन एस कैपिटल वी डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर यूज करते हैं देन हम स्कैन करते हैं, तो इसमें क्या है आपका टाइम कंज्यूमिंग लगेगा। देन एक बार हम वो भी करेंगे हाइफन ऐप ऑप्शन यूज करके कि इन दोनों में क्या डिफरेंस आता है आपका। तब तक एक और प्रॉम्प्ट ओपन कर लेते हैं। इस प्रॉम्प्ट में देखते हैं हम, सेम वही पैरामीटर ओपन करेंगे, nmap हाइफन स्मॉल कैपिटल वी हाइफन पी हाइफन हाइफन कैपिटल एफ देन nmap। ओके, ओके, तो आप हाइफन पी यूज ऑप्शन यूज नहीं कर सकते, देन आप हाइफन एफ यूज कर रहे हो, तो डोंट वरी, हम एंटर इस पे कर देंगे। ओके, हाइफन पी हाइफन नी यूज करेंगे। ओके, इसे भी क्लोज कर देते हैं, किसी कॉपी कर क्लोज करके। इसमें क्या करते हैं हम, आपका हाइफन पी हाइफन एक बार रिमूव कर देते देन एंटर करते हैं। तो अब देखते हैं कितना डिफरेंस आता है आपके
टाइम पे कि एक आप नॉर्मल -f ऑप्शन यूज करते हैं, देन एक में बिना -f यूज करे। तो ये आपका जो आउटपुट आया है वो आया है आपका 11.65 सेकंड में, देन इसका आपका आउटपुट आया 11.59 सेकंड में। ओके, तो ये बेसिकली आपका सेम है। बट जब हम किसी एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन पे अटैक परफॉर्म करते हैं, तब उसके लिए क्या होता है कि आपका और भी ज्यादा डिफरेंस देखा जाता है। ओके, तो यहाँ पे आपका जो आउटपुट आया 11.65 सेकंड में आया है, और जो आपका आउटपुट आया यहाँ पे वो 11.59 सेकंड में आया है। तो ये क्या था, अभी हमने एक नॉर्मल मशीन को स्कैन करा जो कि आपका इतने कम टाइम में आपका आउटपुट दे दिया। बट अगर इसी जगह आप किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में करते, तो इससे क्या होता है कि आपको और भी जल्दी क्या होता, स्कैन परफॉर्म होता और टाइम का और भी ज्यादा डिफरेंस आता। ओके, देन अगर आपको एक स्पेसिफिक पोर्ट के लिए स्कैनिंग करना है, तो आप पोर्ट नंबर डिफाइन कर सकते हो, उसके लिए स्कैन कर सकते हो। जैसे हम देख सकते हैं nmap -p, देन डिफाइन कर दो 25 पोर्ट के लिए हमें चाहिए इंफॉर्मेशन, फिर पोर्ट नंबर 80 के लिए चाहिए हम इस आईपी का। तो हम इस तरह से इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। सो बेसिकली हमने कैप दे दिया है। ओके, सो इसमें आपको पोर्ट नंबर 25 और पोर्ट नंबर 80 दोनों की इंफॉर्मेशन आपको फाइंड आउट करके दे दी गई है। ओके, तो आपको कभी भी एक स्पेसिफिक पोर्ट की इंफॉर्मेशन निकालनी है, फिर उस पर कौन सी सर्विस कौन से वर्जन रन हो रहा है, तो वो भी निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम चाहें पोर्ट नंबर 80 पे हम चेक करें, हम पोर्ट नंबर 80 पे स्कैन कर रहे हैं, देन मुझे चाहिए इंफॉर्मेशन किसकी, मुझे चाहिए इस पे कौन सा एग्रेसिव स्कैन की, कौन सी बाय डिफॉल्ट सारी इंफॉर्मेशन मुझे पोर्ट नंबर 80 की चाहिए, तो मैंने एग्रेसिव स्कैन कर दिया। तो एग्रेसिव स्कैन में क्या होगा, आपकी जो भी इंफॉर्मेशन पोर्ट 80 पे रिलेटेड है वो सारी इंफॉर्मेशन लाके मुझे फैच करके दे देगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, हम किसी भी एक स्पेसिफिक पोर्ट पे स्कैनिंग परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, सो उसके बाद आपको किसी भी एक स्कैन पोर्ट बाय प्रोटोकॉल का यूज करके आपको स्कैन करना है, तो इसमें आपका -S कैपिटल U -S कैपिटल T -P, सो आप डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर यूज कर सकते हो। अगर आपको स्कैन करना है सारे पोर्ट के, स्कैन ऑल पोर्ट, तो आप यूज क्या कर सकते हो, आप दो तरीके से स्कैन कर सकते हो, या तो nmap -p- यूज कर सकते हो, या -p*, ये पैरामीटर यूज कर सकते हो। तो मोस्टली मैं जो यूज करता हूँ -p- यूज करता हूँ, देन उसके बाद आईपी एड्रेस। अब इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि आप जितना भी स्कैन करोगे, मतलब इसमें आपके 65,535 पोर्ट की क्या करेगा, स्कैनिंग करके देगा। ओके, तो ये चीज आपका फायदा होता है कि आप -p- अब देखिए यहाँ पे 65,505 पोर्ट क्लोज है, और बाकी जो एल्स पोर्ट हैं वो आपके क्या है, ओपन है। तो इस तरह से आप पूरे जितने भी पोर्ट हैं उनके बारे में बता सकते हैं कौन कौन से पोर्ट आपके अवेलेबल हैं। ओके, फिर उसके बाद हम बात करते हैं टॉप पोर्ट। अगर आपको पता करना है कि टॉप पोर्ट कौन से हैं, तो आप यूज कर सकते हो -top -ports कि आपके कौन कौन से टॉप पोर्ट्स हैं। तो हम देख लेते हैं इसमें ऑप्शन। सो nmap hyphen 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 top hyphen port। ओके, 192.168.0.7। वेट, पोर्ट्स 10, यहाँ पे ऑप्शन भी देना पड़ता है, देन स्पेसिफाई पैरामीटर पोर्ट्स, फिर 10। सो ये आपके जो टॉप 10 पोर्ट्स थे
इम्पोर्टेंट उनके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल के दे देगा। ओके, तो आपके जो टॉप 10 पोर्ट्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन इसने निकाल के आपको दे दी। तो इस तरह से आप किसी भी एक सीक्वेंस का पोर्ट निकाल सकते हो। तो आपको -r यूज कर सकते हो सीक्वेंशियल पोर्ट स्कैनिंग। ओके, तो हमने जो बेसिकली मेन एजेंडा था कि किस तरह से हम एडवांस स्कैनिंग और पोर्ट स्कैनिंग कर सकते हैं इसमें, उसके बारे में डिस्कस करा है। तो एक बार हम चलते हैं, जो यूडीपी स्कैन हमने लगाया था, बेसिकली यूडीपी स्कैन आपका अभी तक नहीं हुआ है क्योंकि इसमें थोड़ा आपका टाइम कंज्यूमिंग स्कैन होता है, तो इसलिए क्या है, ये अभी तक परफॉर्म नहीं हुआ है। ओके, तो हम वेट करते हैं इसके स्कैन का, कि एक बार ये स्कैन कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम आगे की तरफ प्रोसीड करें। ओके, सो अभी ये स्कैन होने में थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, कि आपको टाइम लगेगा। ओके, सो नाउ इसका जो थर्ड पार्ट होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे इस स्कैन का। मैं आपको आउटपुट भी दिखाऊंगा कि ये स्कैन आपके क्या क्या इंफॉर्मेशन यूडीपी स्कैन से हमें मिली है, कौन कौन से पोर्ट आपके ओपन है, कौन स्पोर्ट पे यूडीपी किस पोर्ट पे कौन सी सर्विस रनिंग है। ओके, सो यहाँ तक आपकी क्या कहते हैं, ये था कि हमने जो आज के टॉपिक में डिस्कस करा है, वो आपके कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करें, कि किस तरह से हम एडवांस स्कैनिंग यूज कर सकते हैं और पोर्ट की स्कैनिंग किस तरह से हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये दो टॉपिक आज हमने कंप्लीट करे हैं। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको आउटपुट दिखाऊंगा यूडीपी स्कैन का, और किस तरह से हम वर्जन डिटेक्शन कर सकते हैं, और फायरवॉल एविएशन टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से हम फायरवॉल को एविएट कर सकते हैं, एविएशन सीख सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो अभी के लिए इतना ही। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं कि वर्जन डिटेक्शन और फायरवॉल एविएशन कैसे कर सकते हैं।